अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश व आबाद रखे और हासदों के हसद से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, वैसे तो आपने ईद पर कस्टर्ड सेवइयाँ और शीर खुरमा बहुत बार बनाया और खाया होगा, तो क्यों ना इस ईद पर कुछ नया बनाकर सबका दिल जीत लिया जाए। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट से डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें, ये डेज़र्ट बनाना बहुत ही इजी है, लेकिन टेस्ट में बहुत ही डिफरेंट है और खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। तो चलिए जल्दी से ये डिफरेंट और ज़बरदस्त सा डेज़र्ट बनाना शुरू करते हैं। ये मीठा बनाने के लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है और ख़ास तौर पर ईद के दिनों में ये इंग्रेडिएंट्स तकरीबन हर घर के किचन में मौजूद होते हैं। ये मीठा बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने एक बाउल में 2 अदद अंडों की जर्दी ली है। यहाँ हमने सिर्फ जर्दी का इस्तेमाल करना है, एग वाइट यूज़ नहीं करनी। 2 अंडों की जर्दी शामिल करने के बाद अब मैं इसमें 1 कप चीनी शामिल करूँगी। आप यहाँ मीठे का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसी पॉइंट पर मैं इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर के शामिल करूँगी। अगर आपके पास वनीला कस्टर्ड नहीं है तो आप इसकी जगह सिंपल कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्योंकि इस रेसिपी में मैंने एग यॉक का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए मैं इसी पॉइंट पर इसमें 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस शामिल करूंगी ताकि हमारे डेज़र्ट में से अंडे की स्मेल ना आए। तो आखिर में अब बारी आती है इन तमाम चीज़ों का अच्छा सा मिक्सचर तैयार करने की। तो उसके लिए यहाँ मैंने 1 लीटर फ्रेश मिल्क लिया है। आप इसकी जगह यहाँ टेट्रा पैक वाले दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि यहाँ हमने फुल फैट मिल्क का ही इस्तेमाल करना है ताकि हमारा जो डेज़र्ट है वो क्रीमी सा बनकर तैयार हो सके। इन तमाम चीज़ों का एक स्मूथ सा मिक्सचर रेडी करने के बाद अब बारी आती है इन्हें कुक करने की। कुक करने के लिए यहाँ मैंने चूल्हे की फ्लेम को कर लिया है ऑन और अब मैं इस मिक्सचर को पतीली में डालते हुए इसे मुसलसल मिक्स करते हुए पकाऊंगी। यहाँ इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि इसे पकाने के दौरान हम इसे किसी विस्क की मदद से मुसलसल मिक्स करते रहेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, क्योंकि हमने इसके अंदर एग यॉक का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसके अंदर गुठलियाँ बन सकती हैं। और दूसरी अहम बात ये कि इसे पकाने के दौरान हम चूल्हे की फ्लेम को लो ही रखेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से पक जाएँ और एक स्मूथ सा मिक्सचर रेडी हो सके। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बॉयल आ चुका है और अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हम इसे मज़ीद गाढ़ा होने तक पकाएंगे ताकि तमाम चीज़ों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। जब तक हमारा ये मिक्सचर गाढ़ा हो रहा है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाने के बाद अब हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम उसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब बारी आती है दूसरे स्टेप की। तो अगले स्टेप में मैंने यहाँ 1 बाउल भर के फेनियाँ ली हैं। ये आपको किसी भी बड़ी बेकरी से बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, खुसूसन ईद के दिनों में। अब हम इन फेनियों को किसी चॉपर में डालते हुए इसमें 1/4 कप शुगर पाउडर शामिल कर देंगे। यहाँ इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि आपने यहाँ दानेदार चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आप यहाँ शुगर पाउडर का ही इस्तेमाल करेंगे। अब हम चॉपर को चलाते हुए इन्हें दरदरा फॉर्म में आने तक चॉप कर लेंगे। वैसे आप चाहें तो आप इस पॉइंट पर इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे इस डेज़र्ट के टेस्ट में और भी इजाफा हो जाता है। फेनियों को दरदरा चॉप करने के बाद अब जिस डिश में मैंने इन्हें सर्व करना है, मैं उसे हल्का सा ऑयल या बटर से ग्रीस कर लूँगी ताकि जब हम इस डेज़र्ट को सर्व करें तो इसे सर्व करना बहुत ही ईजी रहे। अब हम इसे ब्रश की मदद से अच्छे से फैला लेंगे। अब हमने जो फेनियाँ रेडी करके रखी थी उन्हें हम इस बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करते हुए उनकी एक थिक सी लेयर लगा देंगे। फेनियों की लेयर लगाने के बाद अब हम किसी फ्लैट स्पैचुला की मदद से इन्हें हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो आप इस डेज़र्ट की सिंगल सर्विंग भी कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक सिंगल सर्विंग भी करके दिखा देती हूँ। सिंगल सर्विंग के लिए यहाँ मैंने एक फैंसी ग्लास का इस्तेमाल किया है। ग्लास के अंदर भी सबसे पहले हम फेनियों की एक लेयर बिछाएंगे। दूसरी तरफ हमने जो क्रीमी सा मिक्सचर रेडी करके रखा था वो भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें हाफ़ कप के करीब फ्रेश क्रीम शामिल करेंगे। आप यहाँ फ्रेश क्रीम के बजाय टेट्रा पैक वाली क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अगर दोनों चीज़ें ही मौजूद ना हों तो आप इसकी जगह यहाँ दूध की फ्रेश मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
तो आखिर में अब बारी आती है इस मिक्सचर को मज़ीद स्मूथ और क्रीमी बनाने की। तो इसके लिए यहाँ मैं इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करूँगी। इलेक्ट्रिक बीटर को मैं थोड़ी देर चलाते हुए इसे अच्छे से बीट कर दूँगी ताकि ये बिल्कुल स्मूथ फॉर्म में आ जाए। आप यही काम हैंड बीटर की मदद से भी कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक बीटर से ये काम हैंड बीटर की निस्बत ज़रा जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इलेक्ट्रिक बीटर से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बीट करने के बाद अब हमारे ये स्मूथ सा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हमने जो फेनियों वाला बाउल रेडी करके रखा था उसके ऊपर हम इस क्रीमी से मिक्सचर की एक लेयर लगा देंगे। इसी तरीके से हम सिंगल सर्विंग के लिए ग्लास को भी रेडी कर लेंगे। अब आखिर में बारी आती है इस डिश को गार्निश करने की। तो गार्निश करने के लिए मैंने जो फेनियाँ बचा के रखी थी मैं यहाँ उनका इस्तेमाल करूँगी। फेनियों के साथ साथ मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी करूँगी। आपको जैसे पसंद हो आप इसे गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। इसे खूबसूरत सा गार्निश करने के बाद अब हम इसे फ्रीज़र में रखते हुए तकरीबन 2 से 3 घंटे तक अच्छे से ठंडा कर लेंगे, क्योंकि ये डेज़र्ट ठंडा ही खाने में अच्छा लगता है। तो लीजिए, अब हमारा ये बिल्कुल डिफरेंट और टेस्टी सा डेज़र्ट बनकर रेडी है। तो क्यों ना ईद से पहले पहले आप भी एक बार ये डेज़र्ट बनाकर ट्राई कर लें, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ईद पर बनाकर सबको खुश कर दें। तो बस अब ईद पर या ईद से पहले जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें, ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये डेज़र्ट की रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ मुझे अगली आने वाली नई रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।